नमस्कार दोस्तों, मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि सौम्या बहुत चिढ़ जाती है आदित्य के ये बर्ताव से। आदित्य उस एक दिन पहले रात को सौम्या को बोला था कि तुम देखो, मंगल के बारे में मेरे मन में गलत फहमी थे। मंगल इतनी बुरी नहीं है जितना तुमने मेरे सामने प्रोजेक्ट किया था। वैसे भी 15 साल में उसको समझ नहीं पाया था, वो मेरी गलती है। फिर मैं तुम्हारी बात तुम्हारे ऊपर क्यों तुम्हें कोसूं? मंगल अच्छी है। ये सुन के सौम्या बहुत चिढ़ जाती है और आदित्य बेडरूम से निकल के बाहर जाके सो जाता है। तभी सौम्या ये डिसाइड करती है कि अभी मैं ये कोई भी माफ़ी के लायक नहीं है। अगले दिन सुबह ही सबके सामान हॉल में पड़ा रहता है। तभी मंगल सौम्या को पूछने लगती है कि तुमने ऐसे क्यों किया, कि सारे सबका सामान हॉल में क्यों पड़ा है। तभी सौम्या बोलने लगती है कि मुझे कल रात से आदित्य का बिहेवियर, बर्ताव में बहुत बदलाव लग रहा है। अभी मैं इस घर में किसी के साथ भी रिश्ता रखना नहीं चाहती हूँ। तभी मंगल बोलती है कि तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे है, इन लोगों के ऊपर क्यों निकाल रहे हो। तभी सौम्या बोलने लगती है कि वैसे भी ये घर मेरा है। तभी मंगल बोलती है ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, आदित्य का भी है। तभी सौम्या बोलने लगती है कि तुम लोगों को ये गलतफहमी है कि ये घर सिर्फ आदित्य का है, लेकिन तुम लोग सुन लो, ये कुछ काम धंधा करता था नहीं, ये मैंने पे किया इस घर का, इसीलिए ये घर पूरा का पूरा मेरा नाम पे है। चाहिए तो ये डीड देख लो। एग्रीमेंट पढ़ लेते हैं। सुदेश जी को ये पता चल जाता है कि ये घर आखिर सौम्या का नाम पे, ये उनके बेटे के नाम पे नहीं है। मंगल को भी शॉक हो जाते हैं। तभी मंगल सौम्या को बोलने लगती है, इतने रात को हम बुजुर्ग और बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। ईशाना भी नील पूछने लगते हैं कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो। तभी सौम्या बोलती है, तुम तो चुप ही रहो, तुम अपनी गुंडागर्दी अपने पास रखो, मेरे घर में मत करो। तुम्हें अपना रौब जमाना है तो तुम खुद का घर बना के उस घर में चले जाओ, मेरे घर में, मेरा बनाया हुआ घर में तुम लोग मत रुको। ईशाना भी आवाज़ उठाने लगती है। तभी सौम्या बोलने लगती है, तुम तो रहने ही दो, तुम तो इस घर की बच्ची भी नहीं है, इस घर की खून भी नहीं है, तो तुम चुप रहो तो ही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। मंगल आगे बढ़ के सौम्या को डिफेंड करने की कोशिश करती है। तभी सौम्या बोलती है, ज़्यादा उड़ेंगे तुम लोग तो मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुला के तुम लोगों को ज़बरदस्ती इधर से निकलवा दूंगी। तभी मंगल बोलने लगती है, तुम्हें अगर मेरे से दुश्मनी है तो तुम मेरे ऊपर निकालो, ये बुजुर्ग लोग इस ठंड में बाहर कैसे जाएंगे। तभी सौम्या बोलती है, तुम है ना, तुम अपने अम्मा को अपने पास रखो और देखभाल करो। ये क्या बात हो गई, मेरे घर में रह के मेरे ही साथ नाइंसाफ़ी और धोखेबाजी कर रहे थे तुम लोग। मेरे घर में रह के आप मंगल से ज़्यादा प्यार करते हैं ये लोग, सबका दिल तो तुमने जीत के ही रखा है। अभी ये दोगले लोग मेरे घर में नहीं रहेंगे। सिक्योरिटी गार्ड, इनको इधर से निकालो। सिक्योरिटी गार्ड सब आके इनको ज़बरदस्ती उस घर से निकालते हैं। तभी मंगल हौसला देती है घर के बाहर और बोलती है कि मेरा बाड़े का घर है ना, हम उधर चले जाएंगे, हमें सौम्या की कोई ज़रूरत नहीं है। मंगल सबको लेके बाड़े के घर पे निकल जाते हैं, लेकिन बाड़े के घर में भी वहाँ ओनर उनको घुसने नहीं देते। बोलते हैं कि एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है और दूसरा किरायादार मिल गया है जो ज़्यादा रेंट पे कर रहा है। मंगल फाइनली शांति जी के घर इन लोगों को से लेके चले जाते हैं और वहाँ पे बैठ के आगे क्या करना है ये सोचते रहते हैं। वहाँ कृष खन्ना ने अपने चाल में बसा के करण कपूर को जेल में बंद कर दिया है। करण कपूर को जेल से छुड़ाने के बदले कृष खन्ना लक्ष्मी को बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारना पड़ेगा, तभी करण कपूर मैं जेल से बाहर निकालूंगा। तभी लक्ष्मी बोलती है कि ये बदतमीजी बंद करो, मुझे पता है कैसे मैं अपने पति को बाहर निकाल के लेके आना है। लक्ष्मी जाके 2-3 लॉयर से मिलते हैं, मगर कोई भी लॉयर कृष खन्ना से अगेंस्ट केस लड़ना नहीं चाहते हैं। फाइनली लक्ष्मी सोच में पड़ जाती है कि आखिर मैं कैसे निकालूं करण खन्ना को। करण कपूर के पास कृष खन्ना के जो लॉयर है वो पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे पास एक डील है, अगर तुम अपना कंपनी कृष खन्ना को बेचना चाहते हो तो तुम्हें आज़ादी मिल जाएंगी इस जेल से। लेकिन वो लॉयर, कृष खन्ना के लॉयर फ़ोन डायल करके करण कपूर के हाथ में देते हैं और अपनी पत्नी को मंजूर नहीं है वो डील। करण कपूर को ऐसे लगता है कि लक्ष्मी को भी ये बोला गया है कि कंपनी बेचने के बारे में लक्ष्मी को, लेकिन ये बोला गया है कि एक रात कृष के साथ स्पेंड करने के लिए। ये मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में करण बोलता है लक्ष्मी को कि तुम जो चाहे
मुझे आज़ादी चाहिए, तुम जो करना है वो करो। लक्ष्मी को ऐसे लगता है कि शायद करण ने भी उसको। लक्ष्मी शॉक हो जाती है कि करण ऐसे कैसे बोल सकता है कि मैं कृष के साथ एक रात गुजारूं। क्या लक्ष्मी कृष के साथ जा पाएगी एक रात के लिए? अभी मंगल की लाइफ में आगे क्या क्या होगा जानने के लिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए।